गूगल के एआई मोड के लॉन्च होने के बाद लोगों में डर का माहौल है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई गूगल तो खुद ही आंसर दे रहा है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगा जब गूगल खुद ही आंसर देगा। तो क्या एसईओ डेड हो चुका है? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे मैं अभी एसईओ एजेंसी रन कर रहा हूँ और अलग अलग वेबसाइट्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद अलग अलग क्लाइंट्स की वेबसाइट को रैंक करने और उनको अच्छा रेवेन्यू देने के बाद ये सारे टॉपिक्स मैं लेके आते रहता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि भाई एसईओ का करियर कहाँ जा रहा है, कैसा होने वाला है एसईओ का फ्यूचर, और भी काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने और जानने को मिलेगी। और हाँ, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है हमारे साथ, मेरे साथ कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो मैं अपने सारे इंटर्न्स को अच्छे से ट्रेन करता हूँ, मेरी टीम ट्रेन करती है और साथ में हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करते हैं। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, आर्टिकल डालने से लेके बैकलिंक्स बनाने तक का बहुत सारा टॉपिक होता है। सबसे पहले जान लेते हैं गूगल एआई ओवरव्यू का इम्पैक्ट कैसा है। वैसे देखो, एआई ओवरव्यूज क्या है? वैसे ये एक एआई स्नैपशॉट देता है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो आप इसको, जो हमें टॉप पे दिखाई देता है, राइट। ये फीचर प्राइमरीली इंफॉर्मेशनल क्वेरीज को टारगेट करता है, जैसे हाउ टू, व्हाट इज, व्हाट डज, इस टाइप के इंफॉर्मेशनल क्वेरीज को टारगेट करता है। लेकिन अगर आप एक न्यूज वेबसाइट चलाते हो या फिर अगर आपके पास एक बोल सकते हो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पर आप काम करते हो, तो आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल। ठीक है, आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ चेंजेस हो, बट अभी के टाइम पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इजिली इन सभी चीजों पर रैंक कर पाओगे। ठीक है, वहां पे आपको एआई ओवरव्यूज का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में एसईओ इररिलेवेंट हो रहा है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, यही सबसे बड़ा मिथ है। और एक चीज समझ के चलो यार, यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आता है एसईओ को, या छोटे जो ब्लॉगर्स हैं या जो सीख रहे हैं एसईओ, उनको यही लगता है कि अब एसईओ डेड हो चुका है। यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि एसईओ हर बार बदलता है, हर बार एक नई टेक्निक आती है रैंक करने के लिए। यहाँ भी रिजल्ट्स देने का तरीका बदल गया है गूगल का, और हम गूगल के हिसाब से चलेंगे। गूगल, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा लोग गूगल यूज करते हैं, तो हमें भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वेबसाइट को रैंक करनी है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल अभी भी उन वेबसाइट्स को रैंक देता है जो ओरिजिनल और सही तरीके के आर्टिकल्स को अपलोड करते हैं। अगर आप अभी भी बैकलिंक्स खरीद रहे हो, भर भर के बैकलिंक खरीद रहे हो, लो क्वालिटी बैकलिंक्स खरीद रहे हो, अगर अभी भी आपके लिए क्वांटिटी मैटर करता है बैकलिंक्स का, या फिर अगर आप अभी भी कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो या आप बॉट्स के लिए लिख रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आप हो जाओगे डाउन। यहाँ पे बैकलिंक्स अभी भी काम करेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से काम करेगा। कुछ ऐसे वेबसाइट्स जहाँ पे बैकलिंक बनाना इजी था ही नहीं, अगर आप उन हाई क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक बना लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एआई ओवरव्यूज या फिर एआई मोड में आपको बहुत अच्छा रैंक देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी कंटेंट पर काम करो, जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रैंक देगा। अभी समझने का टाइम है जहां पे हमको ये समझना होगा कि एक्चुअल में सर्च रिजल्ट्स और एआई मोड में गूगल ऐसा क्या डिफरेंस रखा है। सर्च रिजल्ट्स में तो देखो, हमें ऑप्टिमाइजेशन का तरीका पता है जो पहले से चलते आ रहा है, चेंजेस हमने किया। अब एआई मोड में गूगल एक्चुअल में क्या देख रहा है, हमें वो समझना है और उसी तरीके पे जाके हमें आगे आने वाले टाइम पे रैंक करना है। तो क्या एसईओ डेड हो चुका है? मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल हर बार नया अपडेट लेके आता है, हर बार नई नई चीजें लेके आता है, और उन नई चीजों के हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब इस दौरान, इस टाइम पे भी हमें एआई मोड को लेके चलना होगा और समझना होगा कि एक्चुअल में हम किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, क्या नया चीज हमें जानने और समझने को मिलने वाला है। बहुत सी चीजें होने वाली, बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं। अब जमाना ऑप्टिमाइजेशन का नहीं है, अब वैल्यू क्रिएशन का टाइम है, जहां पे आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करके यूजर के लिए सही तरीके से आंसर देने के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो। और देखो, हम पहले भी कस्टमर्स लाने के लिए एसईओ का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रैंक करते थे, अभी भी वही तरीके से हमें अपने कस्टमर्स को लाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन करनी है वेबसाइट को, ताकि ज्यादा रेवेन्यू हम ले पाए एसईओ का यूज करके। और हर बार बदलता है यार एसईओ, इस बार भी बदल गया है, तो इस बार भी हमें नए तरीके से समझना है, चेंज करना है, देखना है कि किस तरीके से कौन सा तरीका काम करता है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।